ओम नमः शिवाय। तो आज है हमारे 21 डेज़ फिटनेस चैलेंज का डे 4 और आज हम लोग करेंगे एब्स वर्कआउट, कोर ट्रेनिंग। तो जैसा कि हमारा पिछले 3 दिन का जो वर्कआउट था, पहले हमने फुल बॉडी पार्ट किया, फिर उसके बाद हमने लेग वर्कआउट किया, फिर हमने अपर बॉडी किया। तो आज अब आ रही है हमारी एब्स की और कोर ट्रेनिंग की। तो इसमें भी हमारी 5 एक्सरसाइजेज होंगी और उन 5 एक्सरसाइजेज से पहले, जैसा कि हम रोज़ करते हैं अपना बिफोर ट्रेनिंग वार्म अप और पोस्ट स्ट्रेचिंग, तो पहले मैं आपको वार्म अप बता देता हूँ। तो वार्म अप अब तक आप लोगों को रट चुका है या मेरा भी वो फेवरेट है। तो मैं भी अपना वर्कआउट मोस्टली अगर टाइम नहीं होता तो मैं इनसे ही स्टार्ट करता हूँ, इसलिए मैंने इसी वार्म अप रूटीन को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ या करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा कैट एंड काफ स्ट्रेच से है, उसके बाद हम लोग माउंटेन कोबरा और चाइल्ड पोज करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही आपका कोर, लोअर बॉडी और आपके शोल्डर्स को एक्टिवेट करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जब हम कैट एंड काफ स्ट्रेच करें तो उसमें हमारा पूरा कोर का एंगेजमेंट हो रहा है और आपके स्पाइन का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है जब हम काव फेस करते हैं, एंड कैट फेस में हमारा कोर पूरा इंगेज होता है। ठीक जब हम माउंटेन कोबरा और चाइल्ड पोज करेंगे तो हमारा माउंटेन पोज में आपका लेग एरिया, लोअर बॉडी और शोल्डर्स अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं, और जब हम कोबरा पोज करेंगे, भुजंगासन करेंगे, तो उसमें हमारा फ्रंटल मसल पूरा अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। फिर चाइल्ड पोज में हम उसको रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम कैट एंड काव स्ट्रेच के भी 5 to 10 रेपिटेशंस अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 5-5 रेपिटेशंस करूँगा। माउंटेन कोबरा, चाइल्ड पोज के भी 5 रेपिटेशन करूँगा। आप 5 to 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं अपने वार्म अप में। और फाइनल स्ट्रेच हमारा होगा बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि हम कोई मान लीजिए जो हमारा लेग रेजेस है उसमें बेसिकली हमारा हिप फ्लेक्सर्स ज़्यादा यूज़ होता है। हिप फ्लेक्सर्स और हैमस्ट्रिंग ज़्यादा यूज़ होते हैं रेस करते टाइम और ड्रॉप करते टाइम, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ना बने या किसी टाइप का क्रैम्प ना पड़े, इसलिए हम बटरफ्लाई करेंगे आज वार्म अप में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम लोग कैट एंड काफ स्ट्रेच से। सो इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। यहीं से हमारा माउंटेन कोबरा एंड चाइल्ड पोज। सो स्ट्रेच, एक्सहेल, इनहेल, knees down, child pose, inhale, exhale, inhale and exhale, knees down, child pose, inhale, exhale, inhale, knees down and child pose. 2 more reps. Inhale, exhale, inhale and exhale, child pose, inhale and exhale, inhale and exhale, child pose। तो कोर वर्कआउट का हमारा दूसरा वार्म अप ड्रिल कंप्लीट होता है और अब लास्ट ड्रिल है हमारा बटरफ्लाई। सो ये आप 30 सेकेंड्स 1 मिनट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 30 सेकेंड्स ही करूँगा। सो नॉर्मल ब्रेथ के साथ इस तरह से आपने अपने नीज़ को फ्लैप करना है, जिससे कि आपका हिप एरिया, आपका वेस्ट रीजन, आपके लिगामेंट्स अच्छे से वार्म्ड हो जाए और मूव करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए फ्रिक्वेंटली वो फ्री हो जाए। फॉरवर्ड स्ट्रेच एंड रिलैक्स। तो अभी मेरा बॉडी रेडी है अपने एब्स वर्कआउट के लिए। तो एब्स वर्कआउट में हमारी जो 5 एक्सरसाइज हैं मैं उनको पहले बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले है हमारा प्लैंक क्रंच 15 into 3 सेट्स। देन हमारा है लेग रेस, सेम वो हमारा 20 रेप्स इंटू 3 सेट होगा। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी हाफ क्रंचेस। सो उसको आप हाफ सेटअप भी बोल सकते हैं। वो हमारा है 20 into 3 सेट्स। देन उसके बाद हमारा है सुपरमैन 15 into 3 सेट। उसके बाद हमारा है रशियन ट्विस्ट
20-20 ईच साइड, मीन्स कि 20 × 3 सेट्स। तो ये हमारी 5 मेन वर्कआउट्स होगी एब्स की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग प्लैंक क्रंचेस से। तो प्लैंक क्रंचेस यहाँ पे आप लोग जैसे देखेंगे करते हो, आपको ठीक वैसे ही करना है। इसमें मैं आपको कोई मॉडरेशन नहीं बनाऊंगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट प्लैंक में आप लोग नहीं कर सकते तो आप किसी इंक्लाइन बेंच को होल्ड करके भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें सिंपली आपने प्लैंक पोजीशन में आना है, ठीक। कोर को और अपने ग्लूट्स को अच्छे से इंगेज करके रखेंगे। ब्रेथ को इन करते हुए नी को अपने चेस्ट और चिन की तरफ पुल करना है इस तरह से, और एक्सेल के साथ इसको पीछे लेके जाएंगे, ठीक। सो इनहेल एंड एक्सेल। यहाँ पे मैं पूरा 15 का सेट करके दिखाऊंगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 30। तो ये हमारा प्लैंक क्रंचेस का 15 × 3 सेट्स में से एक सेट कंप्लीट होता है। तो मैं यहाँ पे पूरे 3 सेट नहीं करूँगा, एक ही सेट करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब हमारा दूसरा एक्सरसाइज है लेग रेज। तो जो हमने प्लैंक क्रंचेस किया था इसमें आपका शोल्डर भी अच्छे से इंगेज होता है, बट अभी हम सिर्फ अपने लोअर एब्स को ट्रेन करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा लोअर एब्स आपको फील होगा, इंक्लूडिंग आपके ऑब्लिक्स। तो आपके लोअर सेक्शन के साथ साथ ये आपके ऑब्लिक्स को भी अच्छे से एक्टिवेट करता है, ठीक। तो अब हम आते हैं अपने दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारा लेग रेजेस है। सो यहाँ पे आप लोग कोशिश करिए कि आपके हाथ आपके वेस्ट बोन के नीचे ना हो, या कम से कम सपोर्ट लें, ठीक। जो लोग पूरे स्ट्रेट लेग्स नहीं कर सकते वो लेग्स को इस पोजीशन में बेंड रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जिनका पूरा स्ट्रेट होता है वो स्ट्रेट लेग्स के साथ टो फ्लेक्स करके इसको इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, हेड को ग्राउंड पे रेस्ट करके रखेंगे। 2 3 इनहेल एंड एक्सेल डाउन। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ हमारा लेग रेज का एक सेट कंप्लीट 20 रेप्स का, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है हाफ क्रंचेस, और लेग्स को इसमें आप लोग इस तरह से बेंड करके रखेंगे। आर्म्स को इनहेल करते पीछे लेके जाना है एंड एक्सेल के साथ आप इस पोजीशन में आएंगे। 1 2, ठीक। सो इनहेल डाउन, एक्सेल अप। यहाँ पे आपका अपर एक्स को एंगेज करना है एंड पूरा ऊपर उठेंगे इस तरह से, ठीक है। एंड देन इनहेल डाउन। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें कई लोगों को होता है कि हम हाफ क्रंचेस इस तरह से करते हैं, तो उसका करने का अलग रीज़न, उसमें क्या है कि आपको सिर्फ अपने
मैं उसको करके दिखाता हूँ। ये वाली पोजीशन, यहाँ पे आपका सिर्फ अपर एब्स को हम इंगेज कर रहे हैं, उसको मसल डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा काम क्या है, जो इससे पहले मैंने आपको करके दिखाया, इसमें आपका ओवरऑल अपर एब्स के साथ आपके लोअर एब की स्ट्रेंथ प्लस आपकी बॉडी की मूवमेंट, आपका रेंज ऑफ मोशन पे हम काम कर रहे हैं। तो अभी हम मसल डेवलपमेंट के साथ साथ हम सिर्फ मसल डेवलपमेंट पे नहीं, ओवरऑल स्ट्रेंथ पे फोकस करके ये जो भी रूटीन डिज़ाइन किया है, जो भी मैं वर्कआउट करता हूँ, वो ओवरऑल बॉडी के रेंज ऑफ मोशन को ध्यान में रखते हुए और ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ और मोबिलिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है मैंने, जो कि मैं अपने ट्रेनिंग में भी और अपने स्टूडेंट के साथ भी यही इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो अब हमारा है 4th एक्सरसाइज। सो इसके भी हमने हाफ सिटअप्स के 20 × 3 सेट्स करने हैं। तो हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने 4th एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है सुपरमैन। इसके हमने 15 रेप्स करने हैं। सो यहाँ पे आप अपने लेग्स को अपने शोल्डर्स के जितना ओपन करेंगे या फिर जितना आपके आर्म्स में डिस्टेंस होगा, पहले बॉडी को पूरा स्ट्रेच करेंगे, लेंथन करेंगे एंड ब्रेथ इन करते हुए अपने ग्लूट्स को, लो बैक को, शोल्डर ब्लेड्स को एंगेज करते ऊपर जाना एंड देन एक्सेल डाउन, बिना ग्राउंड को टच किए, ग्राउंड के पूरा पैरेलल जाएंगे बट बॉडी को लूज नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से इतना एक्टिव करके रखना है, ठीक है। सो इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ हमारा सुपरमैन क्रंचेस के 15 रेप्स पूरे होते हैं। इसके भी आपने 15 × 3 सेट्स करने हैं। ये इसमें इम्प्लीमेंट करने का रीज़न ये है कि लोअर एब्डोमेन को ट्रेन करते हुए, अपर एब्डोमेन को ट्रेन करते हुए या फिर प्लैंक क्रंचेस करते हुए जो हमारे बैक पे स्ट्रेच आया था वो यहाँ पे वापस कंप्रेस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट वर्कआउट पेन का पेन फील नहीं होगा या फिर आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा, प्लस आपका मसल अच्छे से ट्रेन होगा, डेवलप होगा, क्योंकि आप मसल स्ट्रेस को रिकवर करते हुए आप अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू करें, इसलिए। ठीक, अब हमारा जो फाइनल एक्सरसाइज है वो है रशियन ट्विस्ट। तो इसमें आपने लेग्स को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है एंड इतना रेस करते हुए आपका नी आपके नोज़ और शोल्डर्स के पैरेलल होगा। आप चाहें तो इस पोजीशन में भी रख सकते हैं या फिर हल्का सा नीचे। और जो लोग ऑफ द ग्राउंड अपने पैरों को होल्ड नहीं कर सकते, वो किसी स्टैपर पे या किसी भी 2 से 3 इंच ऊंची चीज़ पे अपने पैरों को टिका करके ये मूवमेंट करना है। ब्रीद आउट साइड, बॉडी को ट्विस्ट करना है इतना जिससे कि आपके ऑब्लिक्स एंगेज हो और क्रंच हो। ठीक, इनहेल एंड देन एक्सेल। सो साइड एक्सेल, सेंटर इनहेल देन साइड एक्सेल। ठीक है। सो इसके हमने 20-20 ईच साइड करना है। टोटल आपका 40 काउंट हो जाएगा। सो 20 लेफ्ट 20 राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 2 ब्रीद आउट in, breathe out, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 एंड रिलैक्स। सो रशियन ट्विस्ट भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। 20 × 3 सेट्स, 20-20 ईच साइड आपने ट्विस्ट करना है। सो यहाँ पे हमारी पांचों एब्स वर्कआउट की डे 4 की एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। अब आते हैं हम लोग अपने रिकवरी और पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेस की तरफ। तो यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट रहेगा माउंटेन कोबरा चाइल्ड पोज एंड कैट एंड काउ स्ट्रेच। फिर उसके बाद से हमारा साइड बेंड एंड फॉरवर्ड बेंड, जिसमें हम परिवृत जानुशीरासन और फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे। एंड लास्ट में आप चाहें तो शवासन ले सकते हैं या फिर एक नॉर्मल ट्विस्ट जो हमने अपने आई गेस लेग वर्कआउट के रूटीन में मैंने शेयर किया था
वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं वो सारे ही स्ट्रेचेस यहाँ पे आपको शेयर करूँगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं माउंटेन कोबरा चाइल्ड पोज से। अगेन सेम वही जो मैंने आपको वार्म अप के टाइम पे कहा था, आपका इससे एब्डोमेन मसल जो स्ट्रेच हुआ होगा, कंप्रेस हुआ होगा, वो वापस रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा। ठीक वैसे ही जब माउंटेन में जाएंगे तो आपका पीछे का मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा या स्ट्रेच हुआ होगा वो माउंटेन से रिलैक्स हो जाएगा, वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो जितने भी पोजेस हम करते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, स्ट्रेच को वापस नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए, बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए कर रहे हैं। सो फर्स्ट इनहेल एंड देन एक्सहेल, माउंटेन, इनहेल, स्ट्रेच, knees down, child pose, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale, child pose, inhale, exhale, inhale and exhale, child pose, inhale, exhale, inhale, exhale and child pose. Last one, inhale, exhale, inhale, exhale and child pose. तो हमारा पहला स्ट्रेच कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा कैट एंड काउ स्ट्रेच है। सो सेम, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, 2, 3, 4, 5। सो यहाँ हमारा दूसरा सेट कंप्लीट होता है पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग का। अब आते हैं हम तीसरे स्ट्रेच की तरफ, जो कि आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर अब तक की वीडियोस में देखा है, और ये मेरा फेवरेट पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेच भी है। और डिपेंड करता है कि वर्कआउट क्या है या कैसी ट्रेनिंग की है, उसके बाद मोस्टली ये मेरे रूटीन में होता ही है, 99% ये होता ही है। सो इनहेल एंड देन एक्सहेल, साइड स्ट्रेच। सो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी इधर की मसल स्ट्रेच हो रही है, साथ साथ में आपका स्पाइन भी डीकम्प्रेस हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। इनहेल एंड स्ट्रेच, एक्सहेल। सो लेग रेजेस के थ्रू या फिर सिटअप्स के थ्रू जो भी आपके लोअर स्पाइन में या लेग्स में, हैमस्ट्रिंग में कोई कॉन्ट्रैक्शन या स्ट्रेच आया हो, यहाँ पे आपको फील हो जाएगा और आप उसको रिलैक्स कर पाएंगे। बट इन सब स्ट्रेचेस को आपने बहुत आराम से करना है। वीडियोस में हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्पीड ऊपर नीचे हो जाए, बट आप लोग ध्यान रखिएगा अपनी स्पीड का, और अपनी सबसे बड़ी बात अपनी बॉडी का। अपनी बॉडी को सुने, समझे, उसके बाद कोई भी स्ट्रेच अपने अकॉर्डिंग उसका टाइम इंक्रीज़ करें या रेपिटेशन इंक्रीज़ करें। ठीक है, सो 2 से 3 बार आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो मैंने आपको बोला था, जो हमने लेग वर्कआउट में किया था। सो इसमें क्या करना है, लेग्स को हल्का सा शोल्डर से वाइड ओपन करना है, हाथों को इस तरह से रखना है। ठीक है, फिंगर्स आपका आउटसाइड, नीज़ को अपने दोनों एक साइड एक डायरेक्शन में ड्रॉप करना है और नेक को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है। ठीक, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये स्ट्रेचेस हैं जिनके थ्रू मैं अपनी बॉडी को नॉर्मल रखता हूँ या फिर इंजरी फ्री रखता हूँ। अभी तक के करियर में मेरे साथ कोई ऐसा सीरियस इंजरी नहीं हुआ है, कोई सीरियस इंजरी फेस करने को नहीं मिला। वर्कआउट के बाद थोड़ा बहुत फटीग सभी फील करते हैं, उतना मेरी बॉडी पे आता, बट ट्रेनिंग और डाइट, रेस्ट, ये 3 चीज़ें ऐसी है जिनका अगर आप
कॉम्बिनेशन या बैलेंस बना के रखेंगे तो आपको कभी भी पोस्ट वर्कआउट के बाद आपको बॉडी में डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा या फिर आपका कभी ये मन नहीं करेगा कि हाँ वर्कआउट बहुत ख़राब है, मेरा करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा कभी फीलिंग नहीं आएगा। तो इन्हीं सब रूटीन्स को करके मैं अपनी बॉडी को नॉर्मल रखता हूँ या फिर यूँ कहें कि एक हेल्दी फॉर्म में रखता हूँ। हेल्दी लाइफस्टाइल का मेरा यही रूटीन है। सो वर्कआउट्स मेरे और भी चलते रहते हैं, बट अभी ये चैलेंज के टाइम पे मैं आप लोगों के साथ ये नॉर्मल वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे मैंने शायद बहुत टाइम पहले अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। तो वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मिलते हैं अपने डे 5 के वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।